मैंने जब फ़ोन में देखा कि रिज़ल्ट आ गया, मैंने मम्मी को जगाया, मम्मी देखो पीडीएफ आ गई है। मम्मी ने कहा देखो पीडीएफ में देखो तुम्हारा नाम है या नहीं। पापा ने पूछा क्या हुआ, क्या मिला है? तो मैंने कहा पापा मुझे असिस्टेंट कमिश्नर मिला है। कोचिंग छोड़ने के पीछे कोई रीज़न था या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है? जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो थोड़ा और एग्जैचुरेट होकर जो थोड़ा दिखाया जाता है, लेकिन जो रियल होता है वो बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल होता है, इसमें उतना दिक्कत नहीं रहती है। ऐसा नहीं है मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, मैं थी लेकिन ऐसा होता है कि आप पूरे टाइम तो पढ़ नहीं सकते, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, बट आपको उन दोनों में बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके PYQs देखिए। PYQs एक तरह की गाइडिंग लाइट की तरह हैं जो आपको इस पूरे एग्ज़ाम में गाइड करेंगे। जब मन में दृढ़ निश्चय हो और कठिन परिश्रम हो तो सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। और ऐसी ही एक सफल कहानी को दिखाने के लिए आज मैं मथुरा के घर में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ आप देख सकते हैं वेदिका अग्रवाल। वो वेदिका अग्रवाल हैं जिन्होंने अभी हाल ही में परीक्षा पास करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर GST बन चुकी हैं। और पूरे घर का जो है एक माहौल जो कहते हैं कि पूरा खुशनुमा हो चुका है। और क्या जीवन में परिवर्तन आया और किस तरीके की इनकी पूरी कहानी रही है, आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन वेदिका। थैंक यू सो मच जी, तो अभी कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इतने टाइम की जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी थी, इतनी जो मेहनत करी, उसका आज फाइनली मुझे जो है रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है और मैंने अपनी सारी फैमिली का जो है नाम ऊंचा किया। सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। जी, तो जब जैसे सबसे पहले रिजल्ट आया है ना, और किसने देखा, आपने देखा या फैमिली में देखा किसी ने? जी, मैंने देखा। एक्चुअली जो रिज़ल्ट था वो रात को आया था 12 सवा 12 के आसपास। तो मेरे पापा तो सो गए थे, मम्मी भी ऑलमोस्ट सोने ही वाली थी। उस टाइम मैं जगी हुई थी क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरा मेंस भी था उस टाइम। तो मैंने जब फ़ोन में देखा कि रिज़ल्ट आ गया, मैंने मम्मी को जगाया, मम्मी देखो पीडीएफ आ गई है। मम्मी ने कहा देखो पीडीएफ में देखो तुम्हारा नाम है या नहीं। मैंने जैसे ही वेदिका डाला और मुझे वो दिख गया, तो मैंने सबसे पहले पापा को जगाया, पापा उठिए देखिए मेरा रिज़ल्ट आ गया है। पापा ने पूछा क्या हुआ, क्या मिला है? तो मैंने कहा पापा मुझे असिस्टेंट कमिश्नर मिला है। तो पापा बहुत खुश हुए। जी, हाँ, तो फिर तब मैंने अपनी दादी को फ़ोन करके बताया, अपने भाई बहन को बताया, फिर सारे रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया। उसके बाद पूरा का पूरा जो माहौल है खुशनुमा हो गया और फिर सम्मान का एक श्रेणी जो होती है सीरीज़ वो शुरू हो गई है। तो वेदिका, कितना समय लगा यहाँ तक पहुँचने में? मुझे 4 साल तो कह सकते हैं लग गए, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन अपनी 2021 में पूरी करी थी। इसके बाद ही मैंने फुल डेडिकेट होकर प्रिपरेशन करी थी। दिल्ली से मैंने कोचिंग ली थी। कोचिंग के बाद फिर सेल्फ स्टडी करी थी, तो ऑलमोस्ट 4-5 साल तो लग ही गया, क्योंकि ये एग्ज़ाम की ड्यूरेशन इतनी लंबी। ये जो रिज़ल्ट आया है ये 2024 का रिज़ल्ट है। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें भी डिले हो गया, तो ऑलमोस्ट 5 साल आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर और भी दे चुकी हैं आप? ये मेरा सेकंड था। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो मैंने ऐसे ही दे के दिया था कि चलो देखते हैं कैसा एग्ज़ाम है, किस पानी में है। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ठीक है। तो जब जैसे आपने कोचिंग की दिल्ली में और उसके बाद सेल्फ स्टडी करी, तो कोचिंग छोड़ने के पीछे कोई रीज़न था या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए कोचिंग ज़रूरी नहीं है? कोचिंग, मुझे लगता है कि जो इसमें 80% जो आपकी मेहनत है वो सेल्फ स्टडी है। जो कोचिंग है वो आपको बस एक गाइडेंस प्रोवाइड कराता है, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर है तो आपको कोचिंग की कोई नीड नहीं है। आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो आप मतलब सेल्फ स्टडी से भी इसको निकाला जा सकता है। एक्चुअली मेरे पास 12th में साइंस सब्जेक्ट्स थे, तो मुझे इन सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने कोचिंग परस्यू की थी। अच्छा, इसके अलावा ये चीज़ भी बताइए कि जब हम लोग यूट्यूब के माध्यम से या अलग सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो इनकी जो परीक्षाएं, प्रिपरेशन या इंटरव्यूज़ है, उनका एक अलग तरीका दिखाया जाता है, और रियल में जब आप इंटरव्यूज़ देते हैं तो दोनों में कोई फ़र्क है क्या, या फिर दोनों ही सेम है? ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं और रियल में? हाँ, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं वो थोड़ा और एग्जैचुरेट होकर जो थोड़ा दिखाया जाता है, लेकिन जो रियल होता है वो बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल होता है, इसमें उतना दिक्कत नहीं रहती। फिर भी कोई ऐसी टिप लगे कि आपको लगे कि रियल इंटरव्यूज़ में जो दिखाया जाता है, जो मिथ चल रहा है, वो कुछ अलग हो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ मिथ तो नहीं है, वो आपको प्रिपेयर करते हैं वर्स्ट से वर्स्ट की सिचुएशन में। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो हर तरह की सिचुएशन के लिए आप तैयार रहें, तो बस प्रिपेयर किया जाता है आपको। जी। तो जैसे अभी आपको ख्याल कब आया कि आपको PCS की परीक्षा देनी है? मतलब फैमिली का कोई ऐसा ड्रीम था या आपको लगा, कब आपको लगा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए? 12th में ही मेरे फादर का ये ड्रीम था कि उनका कोई एक बच्चा जो है वो इस लाइन में जाए। मेरी दीदी से मेरे फादर ने कहा था, लेकिन उनका मन नहीं था, उन्होंने सिंपली मना कर दिया था कि नहीं पापा मुझे डॉक्टरी करनी है। पापा ने मुझसे बोला, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा जानकारी करी, तो मुझे इसके बारे में और इंटरेस्ट आया, तो फिर मैं इस फील्ड में आई। जी। तो अभी घर में फैमिली में कौन कौन है और फिर क्या करते हैं वो?
मेरे एक बड़ी दीदी हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरे मम्मी है, पापा हैं और मेरी दादी हैं। जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, और जो मेरा छोटा भाई है वो IIT रुड़की से इंजीनियरिंग कर रहा है। यानी कि पूरा का पूरा परिवार में जो है एक पढ़ाई का माहौल बना हुआ है और घर में कहीं ना कहीं कंपटीशन बना हुआ है कि कौन कौन क्या तैयारी कर रहा है, निकल रहा है। जब रिजल्ट आया और पता चला, उसके बाद आस पड़ोस का फ्रेंड सर्किल में क्या माहौल था, कैसे मतलब किस तरीके से बात कर रहे थे? सब लोग बहुत खुश थे मेरे लिए, जो मैंने इतने सालों से मेहनत करी उसका फाइनली एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। एक्चुअली उस टाइम में एग्ज़ाम में बिजी थी अपने मेंस के, तो मैं किसी से बात नहीं कर पाई थी। मम्मी और पापा दोनों ही उनसे बात कर रहे थे। जब मेरे एग्ज़ाम्स ओवर हो गए, मैं वापस मथुरा आई, तब जो खुशी का माहौल था तो वो तो अलग ही था। सब बहुत खुश थे। अच्छा वेदिका, एक चीज़ हम हमेशा नोटिस करते हैं कि जब भी इस तरीके की UPSC या PCS की तैयारी की बात की जाती है या ऐसे और एग्जाम्स की बात की जाती है, तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है कि ऐसी तैयारी करने के लिए आपको सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना पड़ता है, रिश्तेदारों से, कॉल्स से, दोस्तों से बहुत दूर रहना पड़ता है। तो ये कितनी सच्चाई है या फिर आपने कैसे इसको टैकल किया? ऐसा नहीं है मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, मैं थी, लेकिन ऐसा होता है कि आप पूरे टाइम तो पढ़ नहीं सकते, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। बट आपको उन दोनों में बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए, और अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट करना है तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है, ताकि आपका जो मेंटली जो स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाए। जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप बता रहे 4 से 5 साल का आपको समय लगा इसमें तैयारी, मतलब रिजल्ट के बाद की हम काउंट नहीं करते, उससे पहले की काउंट करते हैं। तो कभी कोई ऐसा टाइम भी आया है जब जहाँ पर आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए, डिसअपॉइंट हुए, खुद से लगा कि नहीं हो पाएगा, और फिर वहाँ से कैसे उभरे, कहाँ क्या सपोर्ट मिला आपको? जी, ये प्रिपरेशन जर्नी ऐसी है जहाँ कई बार सेल्फ डाउट, डिमोटिवेशन फील होता ही है। मेरे भाई बहन जो है मेरे लिए एक तरह का मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करते थे। मेरे फैमिली में भी सब लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते थे, मेरे रिलेटिव्स, मेरी बुआ, सब लोग मतलब सबका ये भरोसा था कि मैं कर लूँगी एक दिन। सबने बहुत साथ दिया, मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट किया। जब मेरा फर्स्ट टाइम प्री नहीं हुआ तो थोड़ा लगा था कि अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ, फिर सबने मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर लोगी, ऐसे ही पढ़ते रहो। जी जी। तो अभी वेदिका बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं और आपकी जर्नी से इंस्पायर्ड भी हो रहे हैं, और वो ये जानना भी चाहेंगे कोई ऐसी टिप हो जो उनको उनकी जर्नी में काम आ सके। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कंसिस्टेंसी। ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का है, तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन 8 घंटे पढ़ लिया फिर 5 दिन नहीं पढ़े। आपको रोज़ पढ़ना है, चाहे वो 2 घंटे ही पढ़ें किसी दिन, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। दूसरा है डिसिप्लिन, क्योंकि अब आपके पास कुछ प्रेशर तो है नहीं कि आपके पास कोई कहीं कहे कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको अंदर से डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ, मुझे निकालना है और मुझे पढ़ना है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके PYQs देखिए। PYQs एक तरह की गाइडिंग लाइट की तरह हैं जो आपको इस पूरे एग्ज़ाम में गाइड करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी बहुत बहुत कामना करते हैं। तो ये है वेदिका अग्रवाल, जिन्होंने अभी परीक्षा पास की PCS की 2024 की। रिजल्ट आया, समय लगा, लेकिन जब रिजल्ट आया और जिसके बाद जो पद मिला, उसके बाद पूरे घर में खुशी का माहौल है। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, किसी और इंटरव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।